हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन क्वीन मेडुसा के साथ वापस से स्काई मैंशन अलायंस आने वाला था, जहां आने से पहले जिया ज़ावियन को एक अलायंस टोकन देती है, जिसका मतलब था कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन भी अब से स्काई मैंशन अलायंस का हिस्सा होगा। और ज़ावियन वापस आने के बाद मास्टर डियाब्लो को इस बारे में बता देता है, जो जानकर तो मास्टर डियाब्लो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही साथ ज़ावियन मास्टर डियाब्लो से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या हॉल ऑफ सोल ने कोई एक्शन लिया। इस पर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, बल्कि हॉल ऑफ सोल के कई सारे हाल्स तो अचानक से खाली हो गए हैं, जैसे कि मानो कि वो अपने साइज को कम कर रहे हो। पता नहीं इसके पीछे उनकी क्या प्लानिंग होगी। पर साथ ही साथ मास्टर डियाब्लो ज़ावियन को ये भी बताते हैं कि याओ क्लैन में एक मेडिकल सेरेमनी होने वाली है, जिसकी इनविटेशन स्काई मैंशन अलायंस को भी दी गई थी। मास्टर डियाब्लो थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे थे और वो ज़ावियन को बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स की एक ख्वाहिश थी, वो चाहते थे कि याओ क्लैन के एंसेस्ट्रल टैबलेट पर उनका भी नाम लिखा जाए, जो कि याओ क्लैन के कुछ एल्डर्स होने नहीं देने वाले। ज़ावियन ये सब सुनकर मास्टर डियाब्लो से कहता है कि फिक्र ना करें, अब बस चलने की तैयारियां शुरू करें। आपकी और आपके पेरेंट्स की ये ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो को फ्लाइंग शिप में देखते हैं। ये दोनों याओ क्लैन की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पर कल्टिवेशन के दौरान ज़ावियन देखता है कि मास्टर डियाब्लो काफी ज्यादा बेचैन दिखाई दे रहे हैं। असल में मास्टर डियाब्लो की आंखों के सामने वही बचपन की यादें आ रही थी, जहाँ मास्टर डियाब्लो जब छोटे थे तो इसी तरह बेचैनी के साथ एक पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें वो फर्नेस के नीचे मौजूद फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आग लगातार भड़कती जा रही थी। तभी अचानक मास्टर डियाब्लो के फादर वहाँ पर आ गए, जो कि मास्टर डियाब्लो को शांत कराते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि बेटा, एल्केमी में दिल और दिमाग का बहुत बड़ा हाथ है। अगर तुम्हारा माइंड पीसफुल ना हुआ तो बेचैन दिल इस आग को और जरा भड़काते हुए चारों तरफ डायरेक्शन में फैला देगा। इसलिए पहले तो तुम अपने दिमाग पर काबू करो। जब तुम शांत हो जाओ, उसके बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए फ्लेम को खुद कंट्रोल करो और उसका इस्तेमाल करते हुए हर्ब को फ्यूज करो। जो सुनकर मास्टर डियाब्लो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं और हम देखते हैं कि मास्टर डियाब्लो कामयाब हो गए थे। इस सीन से हमें देखने को मिलता है कि मास्टर डियाब्लो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन आगे जाने के बाद जब मास्टर डियाब्लो के दोनों पेरेंट्स गुजर गए और मास्टर डियाब्लो खुद जाकर एंसेस्ट्रल टैबलेट पर जब उन दोनों का नाम लिखना चाहते थे, तो मास्टर डियाब्लो को ये करने नहीं दिया जाता, बल्कि आवाज आती है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही जरा कमजोर थे और फजूल लोगों का नाम लिखने के लिए इस एंसेस्ट्रल टैबलेट पर जगह नहीं है, जबकि डियाब्लो तुम भी बहुत जरा कमजोर हो। ये सुनने के बाद मास्टर डियाब्लो ने कसम खा ली थी कि वो खुद को ताकतवर करेंगे। दुनिया का सबसे बेहतरीन एल्केमिस्ट बनकर वो अपने पेरेंट्स का नाम इस एंसेस्ट्रल टैबलेट पर लिखेंगे। लेकिन मास्टर डियाब्लो की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि हम देखते हैं कि याओ वांगवाई ने मास्टर डियाब्लो को सेट से बाहर की तरफ पटक दिया था, जहां पर मास्टर डियाब्लो चिल्लाते रहे कि मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। ये काम मैंने नहीं किया। लेकिन मास्टर डियाब्लो जिस बंदे का नाम ले रहे थे वो असल में एक कोर मेंबर था, जिसे मास्टर याओ वांगवाई ज्यादा सपोर्ट करते थे। इसलिए वो यहाँ पर मास्टर डियाब्लो को सेट से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देते हैं, जहाँ उन्होंने मास्टर डियाब्लो को एक्सपेल करने के बाद ये बात अनाउंस कर दी थी कि आज और अभी के बाद मास्टर डियाब्लो कभी भी याओ क्लैन में दोबारा कदम नहीं रखेंगे। यही वजह है कि मास्टर डियाब्लो इतने बेस्ट अल्केमिस्ट बनने के बावजूद भी याओ क्लैन वापस जाकर उस एंसेस्ट्रल टैबलेट पर अपने पेरेंट्स का नाम क्यों नहीं लिख पाए। पर ये सारी बातें याद करके एक बार फिर से मास्टर डियाब्लो बहुत ज्यादा बेचैन हो गए थे। ज़ावियन भी ये देखकर मास्टर डियाब्लो से सवाल करते हुए पूछता है, क्या ठीक तो है ना? जिस पर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। इसी के साथ इन लोगों की एयरशिप यहाँ याओ क्लैन की टेरिटरी में पहुंच गई थी, जो जगह ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो आगे बढ़कर देखने लगे। ये जगह दिखने में बहुत सारा खूबसूरत थी। चारों तरफ मेडिसिनल हर्ब और फ्लावर्स मौजूद थे। यहाँ की खुशबू और एनर्जी की तो क्या ही बात थी। इवन की ज़ावियन भी कहता है कि इस जगह की हेवन एंड अर्थ एनर्जी तो काफी ज्यादा डेंस है, जिस पर मास्टर डियाब्लो से जवाब देते हुए बताता है कि इस जगह को शेननोंग माउंटेन रेंज कहा जाता है। याओ क्लैन के जो फाउंडर एंसेस्टर थे, उन्होंने यहाँ पर पूरे 100 साल तक कल्टीवेशन की थी, तभी वो इस जगह को इतना ज्यादा फर्टाइल बना पाए। अगर किसी भी एल्केमिस्ट को कोई एल्केमी परफॉर्म करनी हो या फिर अपने कल्टीवेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करना हो, तो उसके लिए इससे ज्यादा बेहतरीन जगह नहीं हो सकती। जो सब सुनकर ज़ावियन भी सोचते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये बात है। याओ क्लैन ने इतनी बेहतरीन लोकेशन पर अपना सेट बनाया है, इसी वजह से तो दुनिया के बेहतरीन अल्केमिस्ट उन्हीं के क्लैन से निकलते हैं। जिस पर मास्टर डियाब्लो ने भी हाँ में जवाब दिया। यहाँ ये दोनों अभी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक नीचे से कुछ बच्चों ने इनकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए हाथ हिलाना शुरू कर दिया था। जो बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। मास्टर डियाब्लो भी उनकी तरफ देखकर वेव करने लगे। साथ ही साथ वो ज़ावियन को बताता है कि ये यहाँ के हर्ब फार्मर है। ये किसान यहाँ पर मौजूद जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते हैं, बाद में वो जड़ी बूटियाँ याओ क्लैन
क्लैन के कोर मेंबर्स को दे दी जाती है। ये किसान जनरेशन टू जनरेशन ये काम करते आ रहे हैं। यहाँ मास्टर डियाब्लो अभी ये सब बता ही रहती है कि तभी अचानक ये लोग पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं, जहाँ पर इनके अलावा और भी कई सारी एयरशिप्स पहुंच चुकी थी, जिन्हें देखकर ज़ावियन कहता है यकीनन ये सारे के सारे मेहमान भी मेडिकल सेरेमनी के लिए आए होंगे। जिस पर मास्टर डियाब्लो बताने लगा कि हाँ, मेडिकल सेरेमनी के टाइम पर याओ क्लैन अपने क्लैन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ओपन कर देता है, जिसकी वजह से दुनिया भर के बहुत सारे कल्टिवेटर्स याओ क्लैन में मेहमान बनकर कल्टिवेशन के लिए आते हैं, जबकि कई सारे कल्टिवेटर्स का तो सिर्फ याओ क्लैन को देखना ही सपना होता है। इसी वजह से यहाँ पर आने वाले अल्केमिस्ट गेस्ट की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है। मास्टर डियाब्लो की ये कहने के बाद ये सब लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच गए थे, जहाँ ये बारी बारी करके एयरशिप से नीचे की तरफ उतरने लगे। ज़ावियन देखता है कि वहाँ पर तो सिर्फ एंट्रेंस पर इतने ज्यादा अल्केमिस्ट मौजूद थे, और इन्हें देखते हुए ज़ावियन कहने लगा कि पिल कंपटीशन जो कि सेंट्रल प्लेन में हुआ था उसमें भी इतने ज्यादा अल्केमिस्ट नहीं आए थे। यहाँ मेडिकल सेरेमनी में तो वाकई में अल्केमिस्ट भर भर के आए हैं। यहाँ पर मौजूद बाकी के कुछ लोग भी इसी बारे में बात कर रहे थे, और उनमें से एक बंदा कहने लगा कि सिर्फ इस इन्विटेशन को हासिल करने के लिए कम से कम भी आपको एक लेवल 6 का अल्केमिस्ट होना चाहिए, तभी आपको इस मेडिकल सेरेमनी की इन्विटेशन मिल सकेगी। जबकि यहाँ पर कई सारे सेट वाले सिर्फ दोस्तियां बनाने भी आते हैं, क्योंकि अगर एक या दो अल्केमिस्ट उनके सेट के दोस्त बन गए तो उनके सेट का नाम बहुत ही तेजी के साथ रोशन हो सकता है। यहाँ पर सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे। ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो भी ये सब सुनते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहे, जहाँ सेंटर में एक लाइन मौजूद थी, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद गार्ड्स काफी ज्यादा बदतमीज थे, जो कि एक बंदे की इन्विटेशन लेटर को देखकर उठाकर नीचे की तरफ पटकते हुए कहता है कि बेवकूफ इंसान, ये रास्ता तुम जैसे मामूली सेक्स के लिए नहीं है, जाकर अपने जैसों की लाइन में खड़े हो जाओ। जिस पर वो एल्डर भी माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये मेरा पहली बार है याओ क्लैन आने का, इसलिए मैं नहीं जानता था। ये कहते हुए वो माफी मांगकर अपनी इन्विटेशन को उठाकर वापस से पीछे की तरफ जाने लगा, जिसे जाता हुआ देखकर पीछे की तरफ से वो गार्ड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि फजूल के कचरे पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। ये सुनकर उसी एल्डर का एक डिसाइपल गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, जिस पर वो गार्ड उससे भी धमकी देते हुए कहता है कि वापस से अपनी लाइन में लग जाओ, अगर तुमने एक भी हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हारे याओ क्लैन में एंट्री हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जिस पर वही मौजूद दूसरा लड़का उसे समझाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं भाई, शांत हो जाओ। वैसे भी मेडिकल सेरेमनी को देखने का मौका बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, हम इसे किसी भी तरीके से मिस नहीं कर सकते। ये सुनकर वो डिसाइपल भी शांत हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एल्डर यहाँ अपनी इन्विटेशन को उठाने के लिए जाने वाला था, जहाँ पर ज़ावियन पहले उस इन्विटेशन को उठाकर उस एल्डर को पकड़ा देता है, जिस पर वो एल्डर ज़ावियन का शुक्रिया अदा करने लगा। दूसरी तरफ ज़ावियन यहाँ मास्टर डियाब्लो से कहता है कि हम सबके सब इनवाइटेड गेस्ट हैं, लेकिन फिर भी ये अलग अलग मेहमानों को उनके स्टेटस के हिसाब से अलग अलग रैंक और डिविजन्स में बांट रहे हैं। कोई हाई रैंक का मेहमान जिसे देखते ही ये लोग रिस्पेक्ट पेश करते हैं, और कोई लोअर रैंक का मेहमान जिसकी ये लोग इस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। जिस पर मास्टर डियाब्लो एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि याओ क्लैन के कोर मेंबर्स हमेशा की तरह भी बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। ये कहने के बाद ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो आगे की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पर वही गार्ड यहाँ अपने स्पीयर को इन पर तानते हुए कहता है कि वहीं पर रुक जाओ, तुम दोनों को पहले तो मैंने यहाँ पर नहीं देखा, लगता है कि तुम किसी छोटे सेट से हो, इसलिए यहाँ से अपनी लाइन में चले जाओ। ये सब वो बहुत ही ज्यादा रूडली और बदतमीजी के साथ कह रहा था, जो सुनकर तो अचानक ज़ावियन की आंखों में फ्लेम एक्टिवेट हो गई और वो गुस्से के साथ अपनी एनर्जी अनलीश कर देता है, जो देखकर तो वो गार्ड भी घबराते हुए पीछे की तरफ हट गया। साथ ही साथ ज़ावियन अपने पास से यहाँ इन्विटेशन निकालते हुए कहने लगा कि मेरा मास्टर स्काई मेंशन अलायंस का चीफ है, इनका नाम है याओ चेन, जिन्हें मेडिकल सेरेमनी के लिए इन्वाइट किया गया है। जो कहते हुए ज़ावियन ने इन्विटेशन को उस गार्ड के मुंह पर दे मारा, जिससे वो गार्ड खोलकर पढ़ने लगा। दूसरी तरफ बाकी के सब लोग यहाँ स्काई मेंशन अलायंस के मास्टर डियाब्लो के बारे में सुनकर काफी सारे शौक हो गए थे। साथ ही साथ अब उन्हें अंदाजा हो गया था कि इन लोगों के सामने ये जो लड़का खड़ा है ये कोई और नहीं बल्कि स्काई मेंशन अलायंस का यंग मास्टर ज़ावियन है, वही ज़ावियन जिसने हॉल ऑफ सोल की चीफ को हरा दिया था। जबकि साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग मास्टर डियाब्लो के बारे में बात कर रहे थे, जिनका पुराना नाम याओ चेन था, और वो लोग बात करते हुए कहते हैं कि ये तो याओ चेन है ना, वही आदमी जिसे याओ क्लैन ने पहले तो एक्सपेल कर दिया था, बाद में याओ चेन ने खुद अपने दम पर जीरो से शुरुआत की, और आज के दिन वो स्काई मेंशन अलायंस का चीफ है, इस पूरे की पूरे सेंट्रल प्लेन का सबसे ज्यादा ताकतवर ओवरलॉर्ड, इवन कि उसका डिसाइपल तो और भी जरा खतरनाक है। ये वही बात है, दो भाई दोनों ही तबाही, सब लोग इनकी तारीफें ही कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गार्ड भी इस इन्विटेशन को पढ़ने के बाद समझ गया था कि वो किसको ऑफेंड करने जा रहा था, इसलिए वो फौरन से हम्बल होते हुए यहाँ पर माफी मांगकर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज आप दोनों अंदर आइए। जो सुनने के बाद ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो धीरे धीरे से आगे की तरफ बढ़ने लगे और याओ क्लैन के दरवाजे को पार
पार करने के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों याओ क्लैन के एक बाजार में आ चुके थे, जो कि उसी मेडिकल सेरेमनी के ग्राउंड के पास ही मौजूद था। यहाँ पर आते हुए मास्टर डियाब्लो आसपास की जगह को देखकर पुरानी यादों को ताजा करने लगा। इसके बाद ये लोग मेडिकल सेरेमनी की ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पर हम एल्डर याओ वांगवाई को भी देखते हैं, जिनकी नजर अचानक से मास्टर डियाब्लो पर पड़ गई और उसे देखते वो कहता है कि ये तो याओ लाओ है। अब मैं समझा कि आखिर वो कौन होगा जो कि गेट पर सीन बना रहा था। ज़ियाओयन और मास्टर डियाब्लो भी वांगवाई की बात सुनकर रुकते हुए उसकी तरफ देखने लगे, जहाँ ज़ियाओयन को तो याओ वांगवाई की शक्ल देखकर ही उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये वही कमीना है जिसने मास्टर डियाब्लो को याओ क्लैन से बाहर निकाला था। साथ ही साथ ये मास्टर डियाब्लो से काफी नफरत करता है। इवन कि याओ वांगवाई तो अभी भी यहाँ पर मास्टर डियाब्लो से कह रहा था कि याओ लो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर आओगे, तुमने तो वाकई मुझे सरप्राइज कर दिया। मुझे लगा था कि क्लैन से तुम इतनी बेइज्जती के साथ निकालने के बाद तुम यहाँ शक्ल नहीं दिखाना चाहोगे, लेकिन देखो तुम तो बेशरम ठहरे। मास्टर याओ वांगवाई की ये बातें सुनकर उसके चमचे भी उसे खुश करने के लिए यहाँ मास्टर डियाब्लो की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। वो मास्टर डियाब्लो के निकाले जाने का मजाक उड़ाते हुए साथ ही साथ वांगवाई की तारीफें बांध रहे थे। ज़ियाओयन को ये सब सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो खुद को काबू रखते हुए मास्टर डियाब्लो से कहने लगा कि मास्टर आप जाकर एंसेस्ट्रल टैबलेट पर अपने पेरेंट्स के नाम लिखे, तब तक यहाँ की सिचुएशन मैं संभालता हूँ। ज़ियाओयन की ये बात सुनकर मास्टर डियाब्लो हमें जवाब देता है, लेकिन दूसरी तरफ वांगवाई ये सुनकर हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? याओ लाओ को सेक्ट निकाला गया था और सेक्ट निकाले हुए लोगों को कभी भी एंसेस्ट्रल टैबलेट पर नाम लिखे जाने की इजाजत नहीं होती। ये हक उनसे छीन लिया जाता है, इसलिए याओ लाओ तुम्हारी इसी में भलाई होगी कि तुम इस सपने को सपना ही रहने दो। जो सुनकर तो उसका एक चमचा कहता है कि हाँ, मास्टर वांगवाई ने बिल्कुल सही कहा। याओ लाओ तुम खुद की किस्मत को कुछ ज्यादा ही आजमा रहे हो। एक ऐसा इंसान जिसे सेक्ट से निकाला गया हो, भला उसका नाम एंसेस्ट्रल टैबलेट पर क्यों लिखा जाएगा? इसलिए कोशिश करने की भी कोई जरूरत नहीं, बल्कि ऑलरेडी तुम्हें तो वांगवाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि सेक्ट निकाले जाने के बावजूद भी हमारे एल्डर वांगवाई का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने तुम्हें इस मेडिकल सेरेमनी में आने की इजाजत दी, जबकि तुम यहाँ पर आकर और ज्यादा बड़े ख्वाब देखने की सोच रहे हो। ये सब सुनकर दूसरा चमचा कहने लगा कि एल्डर वांगवाई, मुझे लगता है कि इस सेक्ट निकाले हुए कचरे को अपनी आंखों के सामने देखकर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्यों ना मेडिकल सेरेमनी में भी इन लोगों को बैठने ना दिया जाए, बल्कि मैं इन्हें अभी के अभी बाहर फेंक डालूं। एल्डर वांगवाई उसकी बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ ज़ियाओयन गुस्सा होते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम लोगों ने जो कहना था वो कह लिया, ये अभी भी कुछ बाकी है। जो सुनकर वही चमचा आगे की तरफ आते हुए ज़ियाओयन से अभी ये कहने लगा था कि अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, इससे पहले कि वो यहाँ पर अपनी बात को भी आगे पूरा कर पाता, तभी अचानक उस पर एक बहुत ही खतरनाक प्रेशर पड़ने लगा, जो कि उसे जमीन के साथ चिपका देता है। उसी लम्हे जब वो सर उठाने की कोशिश करने लगा तो ज़ियाओयन उसके सर पर पहुंच चुका था, जहाँ ज़ियाओयन ने अपना पैर उसके सर पर रख दिया। ये सब कुछ सिर्फ एक ही झटके में हुआ था। कोई भी समझ नहीं पाया कि आखिर ये कब हुआ, क्योंकि ज़ियाओयन की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज थी। यहाँ पर एल्डर वांगवाई ये देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि ज़ियाओयन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये याओ क्लैन है। जो सुनकर ज़ियाओयन जवाब देते हुए कहता है कि याओ क्लैन है तो क्या? ज़ियाओयन तो वैसे भी किसी के बाप से नहीं डरता और वो बिजली की रफ्तार से जाते उन सारे के सारे चमचों को पीटते उन्हें मजा चखा चुका। ये मास्टर डियाब्लो की इंसल्ट करने का नतीजा था। वांगवाई ये देखकर अपने स्टाफ से ज़ियाओयन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही लम्हे ज़ियाओयन वापस से टेलीपोर्ट करते हुए मास्टर डियाब्लो के पास पहुंच चुका था। वांगवाई को यहाँ ज़ियाओयन पर बहुत ज्यादा गुस्सा रहा था, लेकिन वहाँ पर मौजूद बाकी के सब लोग ज़ियाओयन की रफ्तार देखकर उसकी तारीफें करने लगे कि वाह क्या रफ्तार है। वांगवाई यहाँ पर ज़ियाओयन से कहने लगा कि ज़ियाओयन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पीछे स्काई मेंशन अलायंस है तो तुम यहाँ याओ क्लैन में आकर जो चाहो वो कर सकते हो। बच्चे, जब मैं अपना नाम रोशन करने निकला था तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। ये कहते हुए वांगवाई ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है आयरन गार्ड्स। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ याओ वांगवाई के पीछे 6 गार्ड समन हो चुके, जिन्हें वांगवाई ने ज़ियाओयन पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया था और वो सारे के सारे ज़ियाओयन को चारों तरफ से घेर लेते और साथ ही साथ वो ज़ियाओयन से कह रहे थे कि याओ क्लैन की टेरिटरी में इस तरह के एक्शन लेने का अंजाम तुम्हारी मौत होगी। जो कहते हुए वो ज़ियाओयन को गिरफ्तार करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन ज़ियाओयन तो उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए सिर्फ अपनी एनर्जी अनलीश करता है और ज़ियाओयन के प्रेशर से वो सारे के सारे गार्ड उड़ते हुए नीचे की तरफ जा गिरे, जिस पर तो याओ वांगवाई और भी सारा भड़क गया। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा कि याओ क्लैन में इस तरह हंगामा मचाने का अंजाम क्या होता है। जो कहते हुए याओ वांगवाई गुस्से के साथ अपने स्टाफ को जमीन पर मारते हुए यहाँ अपनी डो की एनर्जी अनलीश करने लगा। उसकी एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी, क्योंकि नॉर्मल लोग तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो 4 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर है, लेकिन ज़ियाओयन के सामने तो ये कुछ नहीं था। ज़ियाओयन तो अभी भी उसे देखकर गुस्सा होते हुए कह रहा था कि मैंने तुमसे कुछ सालों पहले कहा था कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरी है, मैं ही तुम्हें जान से मारूंगा। तो कहते हुए ज़ियाओयन ने भी फिर से अपनी डोशिंग पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी डो की एनर्जी अनलीश की, जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि वो वांगवाई की एनर्जी को कैंसिल आउट करते उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। वांगवाई भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो गया था कि ज़ियाओयन इतनी जल्दी डोशिंग के 5 स्टार पर कैसे पहुंच गया, ये तो इम्पॉसिबल है। मास्टर डियाब्लो भी अपने चेले को इस तरह से फ्लेक्स करते हुए देखकर मुस्कुराकर खुश होने लगे, क्योंकि वहीं पर मौजूद बाकी
कि सब लोग ज़ावियन की स्ट्रेंथ को देखते हुए आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कितनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ, बाकी में स्काईमेंशन अलायंस अपनी रेपुटेशन के काबिल है। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन यहाँ अपनी डोशिंग पावर को एक्टिवेट करने के बाद धीरे धीरे से वान गाई की तरफ बढ़ने लगा। वान गाई धीरे धीरे पीछे की तरफ हट रहा था क्योंकि वो ज़ावियन को देखकर घबरा रहा है। उसकी आंखें और मुंह शौक से खुले हुए थे। तभी अचानक ज़ावियन के पीछे वहाँ याओ क्लैन के 6 एल्डर्स भी पहुंच गए, जो आते साथ ही वान गाई से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इस पर वान गाई चैन के सांस लेते हुए कहता है कि अच्छा हुआ एल्डर्स आप लोग यहाँ पर पहुंच गए। ये ज़ावियन पागल हो चुका है, अब जो जमीन पर पड़े हुए हमारे क्लैंसमैन को जख्मी देख रहे हैं, इन्हें इस तरह से जख्मी ज़ावियन ने किया है, इसलिए इसे फौरन से गिरफ्तार कर ले। यहाँ पर ज़ावियन का नाम सुनकर वो एल्डर्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ज़ावियन ये तो ज़ियाओ क्लैन का है ना। इसलिए पहला एल्डर यहाँ ज़ावियन से कहने लगा कि बेशक हमारे याओ क्लैन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। आज के दिन तुमने अपनी हद पार कर दी है। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि मैं सिर्फ उसी रिस्पेक्ट देता हूँ जो कि मुझे रिस्पेक्ट शो करे, और जो लोग मेरे या फिर मेरे अपनों की इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं उनका अंजाम सिर्फ यही होता है। जो कहते हुए ज़ावियन गुस्से के साथ वान गाई की तरफ देखते हुए कहता है कि वान गाई तुम्हें अपनी जबान पर काबू रखना चाहिए था। वान गाई देखता है कि उसके चमचों की हालत पहले ही ज़ावियन बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ चुका है, इसलिए वो घबराते हुए ज़ावियन से कहने लगा कि तुमने ऑलरेडी बदला ले लिया है, अब इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए। इस पर ज़ावियन उससे कहने लगा कि वान गाई अभी मेरे टीचर के सामने आकर उनसे माफी मांगो। ये सुनकर तो वान गाई अपने मन में कहने लगा कि ये एक मामूली कास्ट अवे है जिसे क्लैन से निकाल दिया गया था, आखिर मैं इससे माफी कैसे मांग सकता हूँ। अभी पीछे की तरफ से वही पहले वाला एल्डर भी ज़ावियन से कहने लगा कि ज़ावियन तुम ऑलरेडी हमारे याओ क्लैन के कई सारे मेंबर्स को घायल कर चुके हो, अगर मास्टर वान गाई ने कोई गलती की भी थी तब भी तुमने अपना बदला ले लिया है, अब इससे आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर ज़ावियन कहने लगा कि तुम याओ क्लैन वाले हमेशा अपनों को प्रोटेक्ट करते हो चाहे वो गलत भी हो, लगता है कि तुम लोग मेरी बात को समझे नहीं। जब तक वान गाई मेरे मास्टर से माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं उसे पीटता रहूंगा, पीट पीट के मैं उसे कुत्ता बना दूंगा, उसे माफी तो मांगनी ही होगी। ज़ावियन अपनी आंखों में फिल्म लिए हुए ये सब कह रहा था, जिस पर वो 6 के 6 एल्डर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि ज़ावियन बस बहुत हुआ, चलो सब एक साथ हमला करो। जो सुनती वो 6 के 6 एल्डर एक साथ ज़ावियन पर पीछे से झपट्टा मारने की कोशिश करने लगे, जिन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर ज़ावियन को फिक्र नहीं हो रही थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन के पीछे लिटरली बाहर आ गया, जो कि बाहर आते ही सिर्फ एक छींक मारता है, और उसकी छींक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो 6 के 6 एल्डर उस फ्लेम पावर से टकराकर पीछे की तरफ जा गिरे। यहाँ पर वो 6 के 6 एल्डर्स घबराते हुए लिटरली की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि ये तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है। उनका ये कहना ही था कि तभी अचानक उनके पीछे दूर एक खतरनाक एनर्जी अनलीश होते हुए सिरे जाकर आसमान से टकराने लगी, जिससे सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। और हमें देखने को मिलता है कि उस एनर्जी से एक एल्डर धीरे धीरे निकलता हुआ बाहर की तरफ आने लगा। ये रेड बालों वाला बंदा याओ क्लैन का फर्स्ट एल्डर है, जिसका नाम याओ वान हुआ था, और ये एक 6 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर है, जिन्हें देखकर सारे के सारे एल्डर उनकी तरफ देखने लगे। वो 6 के 6 एल्डर यहाँ पर एल्डर वान हुआ को फौरन से ग्रीट करते हैं, जबकि वान हुआ भी यहाँ पर एल्डर वान हुआ को देखकर खुश होते हुए कह रहा था कि ये तो एल्डर वान हुआ है। अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था कि ज़ावियन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो गुस्सा होते हुए दोबारा से अपनी पावर्स अनलीश करते हुए कह रहा था कि बेकार लड़के, तुझे क्या लगा था कि मैं तुमसे डरता हूँ। जो कहती वो फौरन से अपने स्टाफ को जमीन पर मारते हुए यहाँ अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके एक फॉर्मेशन बनाने लगा। साथ ही सर वो कह रहा था नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि आज के दिन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहते हुए वान गाई ने एक प्लांट टेंटिकल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी थी, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि प्लांट टेंटिकल्स बाहर की तरफ आते हुए कंबाइन होकर एक पाम टेक्निक में कन्वर्ट हो गए। इसे देखकर तो ग्रेट एल्डर वान हुआ भी यहाँ पर वान गाई को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वान गाई रुकता नहीं, बल्कि वो फौरन उस विदरिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन पर हमला कर देता है। इस पाम अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ज़ावियन भी घबराता नहीं, बल्कि वो फौरन से अपनी फ्लेम पावर को 2 उंगलियों के अंदर इकट्ठा करते हुए फ्लेम कंडेंसिंग फिंगर टेक्निक एक्टिवेट करके उस विदरिंग पाम टेक्निक पर हमला कर चुका, जहां पर हम देखते हैं कि ये फ्लेम कंडेंसिंग फिंगर टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो पाम अटैक हवा में ही डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा फ्लेम ब्लास्ट हो गया। इससे पहले कि फ्लेम ब्लास्ट का धुआं हट पाता, तभी अचानक ज़ावियन तेजी से मूव करते हुए वान गाई के सामने पहुंच जाता है, जहां ज़ावियन ने उसे गर्दन से पकड़ लिया था और वो उसे स्पेस के इनविजिबल बैरियर से जाकर मारने लगा, जिसकी वजह से वान गाई के मुंह और नाक से खून निकलने लगा। वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, जो देखकर तो ग्रेट एल्डर वान हुआ भी ज़ावियन से कहता है कि ज़ावियन बहुत हुआ, अब रुक जाओ। ये कहती वो फौरन से एक डिवाइन स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन पर हमला करने की कोशिश करता है, जैसे ज़ावियन अपनी तरफ तिरछी आंख से आता हुआ देख रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन का नॉर्थ किंग पपेट बाहर की तरफ आते हुए सीधा जाकर उस डिवाइन स्पीयर से टकरा गया, और हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही पंच के साथ वो उस डिवाइन स्पीयर को शैटर कर देता है, जो देखकर तो ग्रेट एल्डर वान हुआ की भी आंखें खुल गई थी। वो समझ गया था कि ज़ावियन कितना खतरनाक है, इवन कि उसके ये सोल पपेट
फिर तो और भी ज्यादा टेरिफाइंग है। दूसरी तरफ बाकी के सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ज़ावियन ने वान गुआई को हरा दिया और ग्रेट एल्डर वन हुआ जो कि 6 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टिवेटर है, वो भी उसे रोक नहीं पा रहे। क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन अभी भी वान गुआई को गर्दन से पकड़ते हुए उससे यही कह रहा था कि अभी के अभी मेरे मास्टर से माफी मांगो। अभी पीछे से एल्डर वन हुआ धीरे से ज़ावियन के पास आ जाता है, जो कि ज़ावियन से कहता है कि ज़ावियन ये याओ क्लैन है। इस पर ज़ावियन उसे जवाब देते हुए कहता है कि ग्रेट एल्डर, याओ क्लैन में आने के बाद मेरा ये सब करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन जो भी मुझे और मेरी टीचर को बुली करने की कोशिश करेगा उसे अंजाम तो भुगतना ही होगा। दूसरी तरफ जख्मी हालत में वान गुआई यहाँ पर एल्डर वन हुआ से कहने लगा कि ज़ावियन ने हमारे कुछ क्लैंसमैन को जख्मी कर दिया जो कि जमीन पर पड़े हुए हैं, इसलिए इस पर हमला करो। जो सुनकर ग्रेट एल्डर वन हुआ जवाब देते हुए कहता है कि खामोश हो जाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। इसके बाद वो ज़ावियन से कहता है कि ज़ावियन, तुम याओ क्लैन आज के दिन आए हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम सिर्फ याओ क्लैन इसीलिए तो नहीं आए कि तुम वान गुआई की पिटाई लगा सको। वो ज़ावियन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ज़ावियन तो गुस्से में वान गुआई की गर्दन दबाते हुए कह रहा था कि मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अभी के अभी मेरी टीचर से माफी मांगो। ये सब सुनते हुए दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर वन हुआ ज़ावियन से कहता है कि ज़ावियन, ये मेडिकल सेरेमनी हमारे याओ क्लैन के लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन है, प्लीज याओ क्लैन के लिए इस बार इसे माफ कर दो। जो सारी बातें नीचे की तरफ मौजूद मास्टर याओ लोग भी सुन रहे थे, इसलिए वो खुद धीरे से उड़ते हुए ज़ावियन के पास आ जाते हैं, जहाँ वो ज़ावियन से कहने लगे कि सीनियर वन हुआ खुद बीच में आए हैं और चूंकि उन्होंने इतना रिस्पेक्टफुली कहा है, इसलिए मैं इस बात को और जरा आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ज़ावियन वान गुआई को जाने दो। अपने मास्टर की बात सुनकर ज़ावियन वान गुआई को जमीन पर पटक देता है, जो करने के बाद ज़ावियन अपने सोल पॉकेट को अपने पास रखते हुए साथ ही साथ अपनी पावर्स डीएक्टिवेट कर चुका, जिसके बाद वो सीनियर वन हुआ की तरफ देखते हुए रिस्पेक्टफुली कहता है कि मेडिकल सेरेमनी को अटेंड करने के लिए स्काई मैंशन अलायंस से मैं और मेरी टीचर यहाँ पर आए हैं। मेरी जो टीचर है वो स्काई मैंशन अलायंस की चीफ है, जो कि कितना बड़ा टाइटल है सब लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए जिसने भी आज के बाद से मास्टर याओ लोग की बेइज्जती करने की कोशिश की उसे मैं बख्शूंगा नहीं। बेशक स्काई मैंशन अलायंस अभी हाल ही में बना है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कोई भी हमारी या फिर हमारे लीडर की बेइज्जती करे और हम इसे बर्दाश्त करे। ये सब कुछ वो वान गुआई को सुना रहा था, जिस पर ग्रेट एल्डर वन हुआ भी एग्री करते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। वान गुआई बहुत ही गर्म दिमाग का है, इसलिए वो अक्सर ऐसी बातें कह देता है जिससे दूसरे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। एक बार ये मेडिकल सेरेमनी खत्म हो जाए उसके बाद मैं वान गुआई की इस हरकत की शिकायत खुद जाकर क्लैन लीडर को लगाऊंगा और बाकी के वो वान गुआई के सारे चमचे जिन्होंने हमारे मेहमानों की बेइज्जती की है उन सब के रैंक्स को डिमोट किया जाता है। अब से वो हर माउंटेन पर 10 साल गुजारेंगे किसानों के साथ जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हुए। ये सब बोलने के बाद वो अपने सोल्जर से कहते हैं कि इन्हें उठाकर यहाँ से ले जाओ। जो सब करने के बाद वो यहाँ मास्टर याओ और ज़ावियन के सामने आकर माफी मांगते हुए कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ ये पनिशमेंट काफी रही होगी, जिस पर ज़ावियन भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपने इंसाफ किया, इसके लिए मैं आपको एडमायर करता हूँ। जो सारी बातें करने के बाद ग्रेट एल्डर वन हुआ कहता है कि ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, अगर आप दोनों मेडिकल सेरेमनी अटेंड करने की ख्वाहिशमंद है तो आप मेरे साथ माउंटेन टॉप चल सकते हो। जो सुनकर मास्टर याओ उनसे कहने लगा इतने सालों बाद मैं याओ क्लैन वापस आया हूँ, माउंटेन टॉप पर जाने से पहले मैं क्लैन की कुछ और जगहों को विजिट करना चाहूंगा। इस पर ग्रेट एल्डर कहता है कि जैसा आप कहे और वो ज़ावियन की तरफ देखने लगा, जहाँ ज़ावियन कहता है कि मैं भी मास्टर याओ लोग के साथ ही आऊंगा। इस पर ग्रेट एल्डर वन हुआ कहता है कि ठीक है, जैसे तुम लोगों की ख्वाहिश। साथ ही वो ज़ावियन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ज़ावियन, मैंने सुना था कि तुमने पिल कंपटीशन में पिल चैंपियन का टाइटल हासिल किया था, यानी कि तुम्हारे अल्केमी स्किल काफी सारे कमाल के हैं। मैं तो कहूंगा कि तुम इस मेडिकल सेरेमनी में भी हिस्सा लो, क्योंकि अगर तुम आखिर तक टिक पाए तो हो सकता है कि तुम्हें दुनिया का नंबर 1 अल्केमिस्ट का टाइटल भी मिल जाए। जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे नंबर 1 बनने की कोई भी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मुझे मास्टर याओ ने जो कुछ भी सिखाया है मैं वो सब कुछ बाकी के सब लोगों के सामने एक बार पेश कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। जो सुनकर ग्रेट एल्डर वन हुआ हंसते हुए कहता है कि ठीक है ज़ावियन, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने का इंतजार रहेगा। और हाँ, जाते जाते मैं बता देता हूँ कि जो भी नंबर 1 पोजीशन पर आएगा वो हमारे याओ क्लैन से एक रिक्वेस्ट कर सकता है। ये कहने के बाद ग्रेट एल्डर वन हुआ फौरन वहाँ से रवाना हो गए, जिन्हें जाते हुए मास्टर याओ और ज़ावियन देख रहे थे। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।